सेशन के हमारे स्पीकर है भ्राता ब्रह्मा कुमार ओंकार चंद जी और साथ में हैं भ्राता उत्पल कुमार सामंत जी। तो मैं उनसे हार्दिक अनुरोध करती हूँ कि वो स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। विश्व सेवक, विश्व कल्याणकारी, इस संसार के रचयिता, विश्व पिता परमात्मा की संतान, प्यारे भाई और बहनों, आप सभी प्रभु प्रेमी, समाज सेवी, समाज के अनमोल रत्नों का पुनः आज के इस सेशन में हम हार्दिक तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज के इस सेशन का नाम आप सभी ने ज़रूर अपने बुकलेट में पढ़ा ही होगा, अ जॉय ऑफ फॉरगिवनेस। नाम ही इतना सुंदर है। तो आज के सेशन को ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, वंडरफुल बनाने के लिए हमारे बीच उपस्थित है इस टॉपिक के स्पेशल एंकर, स्पेशल स्पीकर भ्राता ब्रह्मा कुमार ओंकार चंद भाई जी, और साथ में उपस्थित है भ्राता उत्पल कुमार सामंत जी। आप मुंबई से हमारे बीच में पधारे हैं। ज्ञान सरोवर के इन वादियों में, इस सुंदर परिसर में आप सभी, आशा है कि बहुत ही आनंद ले रहे होंगे और ज्ञान का अनमोल खजाना प्राप्त कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में ही अवश्य ही आप ज्ञान रत्नों से भरपूर होंगे। आप सभी के स्वागत में मैं कहना चाहूँगी, आपके स्वागत में हम फूल बिछाए या कलियाँ, आपके स्वागत में हम फूल बिछाए या कलियाँ, चाहे बिछाए करोड़ों रुपया, हम तो लाए हैं सिर्फ भावनाओं के पुष्प, हम तो लाए हैं सिर्फ भावनाओं के पुष्प। ये सिर्फ पुष्प गुच्छ नहीं है, ये है हमारे दिल के भाव। तो पुनः दिल के भाव से, तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं। और स्वागत की इस श्रृंखला में मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि वो पुष्प गुच्छ और बैचेस के द्वारा हमारे आदरणीय अतिथियों का स्वागत करें। शब्द रूपी पुष्पों से तो आप सभी का स्वागत हुआ। अब आप सभी के सामने नृत्य के द्वारा स्वागत करने आ रही है कुमारी जाह्नवी। अमरावती महाराष्ट्र से ये नन्ही सी कुमारी हम सब के बीच आ रही है एक सुंदर सा नृत्य लेकर। पैगाम बहारों के मिलने लगे हैं, मिले तुम जो फूल खिलने लगे हैं।
मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। जिंदगी अब सुखों की कहानी हुई, जिंदगी अब सुखों की कहानी हुई, जिंदगी अब सुखों की कहानी हुई। जिंदगी अब सुखों की कहानी हुई। तेरी हम पे बड़ी मेहरबानी हुई, तेरी हम पे बड़ी मेहरबानी हुई। खुशियों का गुलदस्ता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। मेरा बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। तेरी महफिल रूहानी रंगत लिए, तेरी महफिल रूहानी रंगत लिए, तेरी महफिल रूहानी रंगत लिए। तेरी महफिल रूहानी रंगत लिए। तेरी मुरली है प्यारी जन्नत लिए, तेरी मुरली है प्यारी जन्नत लिए। स्वर्ग का रास्ता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। मेरा बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। बहुत सुंदर नृत्य हम सभी ने देखा। कुमारी जानवी से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे गेस्ट के द्वारा गुलदस्ता अपने सुंदर नृत्य स्टेज पर प्रस्तुत किया, तो हम कुमारी जानवी का अभिनंदन करते हैं। और हमारे भ्राता लायन उत्पल कुमार जी कुमारी जानवी को गुलदस्ता प्रदान कर रहे हैं। फिर से एक बार कर्तक ध्वनि से हम कुमारी जानवी का अभिनंदन करेंगे। और अब हम आज के सेशन की पुनः विधिवत शुरुआत कर रहे हैं। और इस सेशन को, जैसे कि आपने नाम सुना, अ जॉय ऑफ फॉरगिवनेस, जैसे अभी हम ये नृत्य के द्वारा गीत सुन रहे थे, अगर उस प्यारे प्रभु को, ईश्वर को हम सदा अपने नैनों में, अपने दिल में बसाए रखें, तो सचमुच हमारी जीवन जॉयफुल, वंडरफुल बन सकती है। तो ऐसे ही अपनी इस लाइफ के जर्नी को जॉयफुल कैसे बनाना है, और फॉरगिवनेस के साथ इस विषय को स्पष्ट करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है हमारे विशेष प्रबुद्ध वक्ता भ्राता ओंकार चंद जी। आकाश में सितारे तो बहुत है, परंतु कुछ सितारे ऐसे होते हैं
जिनकी अपने आप में एक विशेष चमक होती है। तो ऐसे ही एक चमकते हुए सितारे हैं हमारे भ्राता ब्रह्मा कुमार ओंकार चंद जी। प्रोफेसर ओंकार चंद जी एक कुशल इंजीनियर, राजयोगी, विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर है। आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में सेवारत है। आपने बीटेक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र से किया है और एमटेक चंडीगढ़ से किया। आपने अपना संपूर्ण समय और जीवन मानव के कल्याणार्थ सफल करने के लक्ष्य को लेकर चंडीगढ़ में 2014 में इंजीनियरिंग कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पद से रिजाइन देकर ब्रह्मा कुमारी संस्था में समर्पित होकर अपनी सेवाएं देने लग गए। आप पीस ऑफ माइंड टीवी, लिविंग इंडिया टीवी सहित अनेक चैनल्स में प्रसारित होने वाले टॉक शो जैसे कि ज़िंदगी बने आसान, इस एपिसोड के मुख्य वक्ता रहे हैं। आपने देश विदेश में अपनी सेवाएं दी है। आप विशेष रूप से हार्मनी इन रिलेशनशिप, एंगर मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, माइंड मैनेजमेंट ऐसे अनेक विषयों पर आपका कमांड है और आप इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के समाज सेवा प्रभाग के इस प्रोजेक्ट के मुख्य संयोजक है। आप इंडियन सोसाइटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के लाइफ मेंबर और राजयोगा एजुकेशन व रिसर्च फाउंडेशन के समाज सेवा प्रभाग के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। तो ऐसी विशेष हस्ती हम सब के बीच मौजूद है। इस अपने ज्ञान के प्रकाश से इस विश्व वसुंधरा को प्रकाशित करने वाले, इस विश्व में शांति की क्रांति लाने वाले ऐसे महान प्रबुद्ध वक्ता आप हैं। तो अब हम भ्राता ओंकार चंद जी से सुनेंगे। आप सभी करतक ध्वनि से आदरणीय भ्राता जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय भ्राता ओंकार चंद जी। गुड इवनिंग। सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति। सभी दिल से कहेंगे ओम शांति। एक बार मुस्कुरा के कहिए ओम शांति। आज के इस लेक्चर सेशन के हमारे विशेष अतिथि मंच पर विराजमान लायन उत्पल कुमार जी, जो चेयरमैन हैं लॉयंस इंटरनेशनल के, बॉम्बे से पधारे हैं। मंच की संचालिका बहन सरिता जी, जो दिल्ली से पधारी हैं। और हॉल में विराजमान आप सभी समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं और वो विषय है कि कैसे हम दूसरों को माफ़ करें। क्या हम क्षमा दान कर सकते हैं? क्या क्षमा करना आसान है? क्या क्षमा करना हमारे फ़ायदे में है? क्यों ज़रूरी है दूसरे को माफ़ करना? आज तक दूसरों के लिए मन में कई तरह की भावनाएं हम लेके चलते रहे। नफ़रत की, गुस्से की, ईर्ष्या की, द्वेष की, कई तरह की फीलिंग्स मन में चलती रहती हैं। लेकिन क्या हम इस जीवन रूपी यात्रा को आसान बना सकते हैं? क्या जीवन रूपी यात्रा का हम आनंद ले सकते हैं? अपने संबंधों को मधुर बना सकते हैं? अगर हम बनाने के लिए तैयार हैं तो दो चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। अगर मन में नफ़रत है, मन में बदले की भावना है किसी के लिए, मन में गुस्सा है जिसने आपके साथ गलत किया, अन्याय किया, अत्याचार किया, दिल से उसे माफ़ कर दो। और दूसरा है, आपकी वजह से किसी को दुख पहुंचा हो, आपकी वजह से किसी को परेशानी मिली हो, सच्चे दिल से दोनों हाथ जोड़कर
उससे माफ़ी मांग लो, तो ये जीवन रूपी यात्रा बहुत आसान हो सकती है। जीवन रूपी यात्रा में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हम पास्ट की जो चीज़ें हैं उन्हें भूल नहीं पाते। पास्ट, भूतकाल की चीज़ें भूत बनकर हमें परेशान करती रहती हैं। कहते हैं जो भूतकाल होता है, यहाँ भी लिखा हुआ है कि हम अतीत के गुलाम नहीं बल्कि भविष्य के निर्माता बने। हम पास्ट की बातों से छुटकारा नहीं पा लेते। बार बार वही बातें तंग करती रहती हैं। बात को हुए कई साल बीत गए, लेकिन हमें याद आता रहता है फलां व्यक्ति ने फलां जगह मेरे साथ ऐसे व्यवहार किया, मेरा अपमान किया, मुझे ये कहा, मेरे साथ ऐसा किया। वो बातें याद आती रहती हैं और वो भूलती नहीं हैं। मन रूपी कागज़ पे जो बात लिखी गई उसे मिटाया कैसे जाए? स्लेट पे कोई बात लिखी हो उसको मिटा सकते हैं, मन रूपी कागज़ से बात को कैसे मिटाएं? सिंपल कागज़ पे आपने कोई लाइन खींची, इरेजर से, रबड़ से आप उसको मिटा सकते हैं, लेकिन मन रूपी कागज़ में जो चीज़ पक्की अंकित हो जाती है उसको कैसे मिटाया जाए? सोचने का विषय है। अगर आपके शरीर में कोई कांटा लग जाए उसको भी निकाला जा सकता है। आपके शरीर में कोई गोली लग जाए, सर्जरी करके डॉक्टर्स उसको भी निकाल लेते हैं, लेकिन मन में कोई बात चली जाए, अगर मन में अगर कोई बात बैठ जाए, दूसरे की कष्टदायी बात, उसको कैसे मिटाएं? मन को कैसे ठीक करें? क्योंकि मन में जो बैठ गया वो बार बार याद आता रहता है, और जितनी बार आप उसको याद करेंगे उतनी बार ही आप अपने आप को सजा देते रहेंगे, उतनी बार आप परेशान रहेंगे। वो जो दर्द वो बात हमें देती है, जो हर्ट हम वहाँ से होते हैं, वो हमें हमारे साथ चिपका रहता है। वो दर्द के साथ हम चिपके रहना चाहते हैं, उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। तो जो दुखद अतीत है, जो वो दर्द की बातें हैं, उनको भूलने का सबसे आसान तरीका है, फर्स्ट तरीका यहाँ बता रखा है कि आप उसको फॉरगिव कर दो, क्षमा कर दो, माफ़ कर दो, जाने दो, लेट गो कर दो। आप ये सोचो कोई बात नहीं, हम झंझट मोल नहीं लेंगे, हम परेशान नहीं होंगे, हम उसको जाने देंगे, माफ़ कर दो। कैसे माफ़ी मिलती है नेक्स्ट स्लाइड्स में हम उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे बाद दूसरा पॉइंट इसके ऊपर है कि माफ़ करने के लिए 4-5 स्टेप्स हैं जो यहाँ स्लाइड्स में आपको दिखाए जा रहे थे। पहला तो है कि दूसरे को माफ़ कर दीजिए, कि आप फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगेट करने का बेस्ट वे है कि आप उसे क्या कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। थोड़ा सा सेकेंड वे टू फॉरगेट द थिंग्स, डाइवर्ट द अटेंशन, कि आप ध्यान वहाँ से कहीं दूसरी जगह लगा दो। तीसरा है आप ये सोचो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और चौथा है कि आप जो ओल्ड मेमोरीज़ हैं उनको नई मेमोरीज़ के साथ रिप्लेस कर दो। और पांचवा है कार्मिक अकाउंट, कि हम सोचें कि हमारे कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहे हैं। इनके ऊपर एक एक के ऊपर चर्चा करेंगे, बात करेंगे कैसे पास्ट से हम मुक्त हो सकें। नंबर 1 वे इज़ फॉरगिव, माफ़ कर दो, दूसरे को क्षमा दान दे दो। अगर कोई और दान नहीं दे सकते तो कम से कम क्षमा दान तो दिया ही जा सकता है। हमने दूसरों को इसलिए माफ़ नहीं करना है कि वो माफ़ी के अधिकारी हैं, हमने दूसरों को माफ़ इसलिए करना है
क्योंकि हमें शांति चाहिए। हम शांति के अधिकारी हैं। शांत रहने का इससे बड़ा उपाय कोई नहीं है। अपने मन को ठीक करने का, अपसेट से उसको खुशी में लाने का तरीका है कि आप दूसरे को माफ़ कर दीजिए। आप माफ़ दूसरों को नहीं कर रहे, एक्चुअल में ये परोपकार, ये अच्छी चीज़ आप अपने लिए कर रहे हैं। ये किसी दूसरे के ऊपर एहसान नहीं है। परमात्मा ने हमें इस दुनिया में भेजा, अनेक अच्छाइयों के साथ भेजा, अनेक गुड क्वालिटीज़ के साथ भेजा, अनेक वैल्यूज़ के साथ हमें भेजा, और उनमें से एक वैल्यू है, एक अच्छाई है दूसरे को क्षमा करना। ये बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा परोपकार का काम आप करते हैं अगर आप दूसरे को उसकी गलती के लिए, उसकी भूल के लिए माफ़ कर लेते हैं। और माफ़ भी कोई मजबूरी में नहीं, खुशी खुशी से, खुशी खुशी से अगर दूसरे को माफ़ करते हैं तो आप उसकी भी मदद करते हैं, आप अपनी भी मदद करते हैं। क्या होता अगर बचपन में आपके माता पिता आपको आपकी गलतियों के लिए माफ़ नहीं करते? क्या होता अगर ईश्वर आपके हर अपराध के लिए आपको तुरंत सज़ा दे देता? ज़रा सोचिए तो सही, कितनी भयंकर सज़ा है। हम दूसरों को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम खुद जज बनकर, खुद धर्मराज बनकर दूसरे के गुनाहों का हिसाब किताब तुरंत करना चाहते हैं। हम कोई अथॉरिटी नहीं हैं, सत्ता नहीं है हमारे पास। हमें ये काम नहीं दिया गया है कि हम दूसरों का हिसाब किताब करके उन्हें सज़ा देने, पनिशमेंट करने लग जाएं। तो हमें दूसरों को माफ़ करना है। क्षमा वीरों का भूषण है, कमज़ोर व्यक्ति कभी माफ़ नहीं करता। जो वीर पुरुष है वही दूसरे को माफ़ कर सकते हैं। इसलिए तो कहा है, क्या कहा है? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहा रहीम हरि का घटियो, जब भृगु मारी लात। बड़ा व्यक्ति वो है जो क्षमा करता है। गलतियां छोटों से होती हैं, उन्हें छोटा समझ के माफ़ कर देना चाहिए। और ये आपका बड़प्पन है अगर आप दूसरे की गलतियों को माफ़ कर देते हैं। जो भृगु महाराज थे, उन्होंने विष्णु के पास जाके उनके वक्ष पे लात मारी उनकी सहनशीलता की परीक्षा लेने के लिए, लेकिन विष्णु जी ने जरा भी गुस्सा नहीं किया और कहा बड़े नम्रतापूर्वक कि भृगु महाराज, मेरी छाती तो बड़ी मजबूत है, तुम्हारे पाँव बड़े कमज़ोर मुलायम हैं, कहीं गलती से उन्हें चोट तो नहीं लग गई? तो बड़ा आदमी वो है, या जिसे बड़ा बनना है, उसे माफ़ करना तो आना ही चाहिए। माफ़ करना भाइयों और बहनों हमारे फ़ायदे के लिए है, हमारे बेनिफिट के लिए है। ये बात अगर हमें समझ आ जाए तो माफ़ करना बड़ी बात नहीं है। नहीं तो लगता है इतना बड़ा काम, सुनने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है, सॉरी कह दो, माफ़ी मांग लो, लेकिन जब करते हैं, जब किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया हो, उस व्यक्ति के लिए भी क्षमा भाव मन में रखना बहुत बड़ी बात है। और ये हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। गलतियां इंसान करते हैं और जो माफ़ कर देते हैं वो डिवाइन कहलाते हैं। वही देवता हैं जो माफ़ करना जानते हैं। ऐसा कौन इंसान होगा जो गलती नहीं करता होगा? क्या हमसे गलतियां नहीं होती? क्या हमसे भूलें नहीं होती? जब हमसे भूल हो तो हम क्या सोचते हैं कि ईश्वर मेरी भूल के लिए मुझे माफ़ कर दे। और जब दूसरे से भूल हो तो हम डंडा लेके उसको सुधारने चल पड़ते हैं कि इसे तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। अपने लिए कोई और पैमाना, दूसरे के लिए कोई और पैमाना, ये नहीं चल सकता। माफ़ करना अंधेरे कमरे में रोशनी करने जैसा है। जैसे कमरे में रोशनी हो जाए तो सब दिखता है। तो व्यक्ति जो माफ़ करता है और जो माफ़ी पाता है, वो दोनों एक दूसरे को देख के एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। इससे दोनों का बेनिफिट है।
दोनों का भला है। माफ़ करना बहुत बड़ा गुण है। ये आपकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगा सकता है अगर आप सीख जाएं दूसरे को माफ़ करना। क्योंकि जो गलतियां हुई वो पास्ट का हिस्सा है। क्या हम पास्ट को चेंज कर सकते हैं? क्या हम पास्ट को चेंज कर सकते हैं? यस और नो? नो। जब हम उसे चेंज ही नहीं कर सकते, उससे सबक ले सकते हैं कि ये हुआ, आगे के लिए ध्यान रखें। हम अपना भविष्य बना सकते हैं, भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं अगर हम सीख लें हमें अपने संबंध कैसे अच्छे रखने हैं। Forgive others as quickly as you expect God to forgive you। जितनी जल्दी आप भगवान से अपनी माफ़ी की उम्मीद रखते हैं, उतनी जल्दी ही आप दूसरों को भी माफ़ कर दिया करें। भगवान कहते हैं, आप रात को सोने से पहले सबको उनकी भूलों के लिए माफ़ कर दिया करो। मैं सवेरे उठने से पहले आपको आपकी भूलों के लिए माफ़ कर दिया करूँगा। है अच्छा सौदा है। अगर आप चाहते हैं भगवान हमें माफ़ करे तो तरीका क्या है? आप दूसरों को माफ़ करना सीख जाइए। माफ़ करना बहुत बड़ा गुण है। एक नौजवान से मेरी मुलाकात हुई। वो नौजवान कहता, मुझे लोगों के प्रति बड़ा गुस्सा है मेरे मन में, मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकता, उन्होंने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। आप हमें माफ़ करने के लिए कहते हो, लेकिन मैं उन्हें माफ़ करना नहीं चाहता, ना ही मेरे पास माफ़ करने की ताकत है। मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। मैंने पूछा, 5-7 के नाम तो बताओ जिनसे आप बदला लेना चाहते हो। कहता, बचपन में मेरी माँ ने मुझे प्यार नहीं दिया, उसने मुझे तंग किया। पिताजी ने मुझे डांट लगाई, स्कूल में गया तो टीचर ने मुझे मारा। उसके बाद शादी हुई तो बीवी भी मेरे ऊपर गुस्सा करती रही। मैंने कहा ठीक है, समझ आ गई बात। मैंने कहा, आप उनसे बदला लेना चाहते हो, लेकिन बदला लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो कहता, अपनी पूरी कहानी सुनाने लगा। जी, इतने बदले के ख्याल चलते हैं कि मैं तो उसे टेंशन हो गई है, मुझे डिप्रेशन में चला गया हूँ, दवाई भी ले रहा हूँ और वो दवाई भी असर नहीं करती, रात दिन वही चिंता। हमने उसे कहा, भैया तुम्हें किसी को माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। वो भाई देखने लगा। मैं क्या, माँ कभी तंग नहीं करती, माँ तो प्यार करती है। पिताजी ने अगर आपको डांट लगाई, आपको सुधारने के लिए लगाई। आपके टीचर ने आपको मारा, आपको पढ़ाने के लिए मारा। आप ये ख्याल मन से निकाल दो कि ये सब मेरे शत्रु हैं। आपको नींद नहीं आती, आपको डिप्रेशन हो गई है, दवाइयों का असर नहीं होता है, इसका कारण ये है कि आपने पूर्व जन्म में बहुत लोगों को कष्ट दिया है और उनकी नेगेटिव एनर्जी आप तक पहुंच रही है और आपको इस स्थिति में ले आई है कि आपको हर व्यक्ति अब अपना दुश्मन नज़र आ रहा है। अब उससे अगर बचना है, उस नेगेटिव एनर्जी का आपके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो तरीका है सच्चे दिल से उनसे माफ़ी मांग लो। रात को सोने से पहले और सवेरे उठने से पहले, उठने के बाद दिल से उनसे माफ़ी मांग लो कि मैंने जाने अनजाने जो आपको दुख दिया, मुझे माफ़ कर दो। हर व्यक्ति हमारा दोस्त है, कोई दुश्मन है ही नहीं। ये हमारी सोच है, हमने लगता है कि ये दुश्मन नहीं, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। पूरी प्रकृति, पूरे जीव जंतु, पूरे ग्रह सब हमारे हैं। अगर आप मित्र भाव उनके प्रति रखेंगे तो वो मित्र की तरह आपसे व्यवहार करेंगे। बेचारे ग्रहों ने हमारा क्या बिगाड़ा है, हमने उनका क्या बिगाड़ा जो वो हमारा बिगाड़ेंगे।
उनके लिए हर चीज़ के लिए मित्र भाव अगर रखेंगे तो क्षमा करना आसान रहेगा। महात्मा गांधी ने भी कहा है, क्या कहा? कमज़ोर कभी किसी को माफ़ नहीं कर सकता, क्षमा करना ताकतवर का गुण है। जो अंदर से मजबूत है, जो घबराता नहीं है, जिसका माइंड सॉलिड है, वही माफ़ कर सकता है। आम आदमी तो एकदम गुस्सा कर जाएगा, एकदम इरिटेट करेगा, एकदम लड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन जो अंदर से मजबूत है, अंदर से ताकतवर है, वही माफ़ कर सकता है। क्षमा करने वाला सज़ा देने वाले से बड़ा होता है, और किसी को माफ़ कर देना बदला लेने का सबसे मुश्किल तरीका है। अगर बदला लेना है ना, तो आगे मुश्किल वाला तरीका अपना के देखिए। अगर जीवन में कुछ दान नहीं कर सकते तो कम से कम क्षमा दान तो कर ही दीजिए। लोग कहते हैं हमारे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, क्या दें? लेकिन बहुत कुछ है हमारे पास। एक बार एक राजा था, राजा जब बुजुर्ग हो गया तो एक महात्मा उनके पास आया, कहने लगा, महाराज आपके पास बहुत पैसे हैं, धन दौलत है, क्यों नहीं प्रजा में बांट देते? बांट दो लोगों को, लोग खुश हो जाएंगे। राजा को बात पसंद आई। राजा ने कहा, ठीक है, मैं लोगों को दे दूंगा जो मेरे पास है। अनाउंसमेंट हो गई, हर रोज़ सवेरे 9 से 12 बजे तक राजा प्रजा को धन दौलत बांटेगा, जो मांगेगा उसको वो मिल जाएगा। लंबी लंबी लाइनें लगने लग गई, सब राजा के पास आते और राजा बड़ी खुशी से उनको देता, क्योंकि जब व्यक्ति देता है वो हमेशा ऊपर रहता है। देने वाला खुश होता है। देना अच्छी चीज़ है, लेना बोझ है। तो राजा देता था। एक महात्मा था, फ़कीर था। वो फ़कीर हर रोज़ लाइन में लगता था। जब उसका नंबर आता था, जब उसकी बारी आती थी, वो अपना नंबर दूसरे को देके दोबारा लाइन में लग जाता था। फिर उसका नंबर आता था, फिर वो अपनी नंबर दूसरे को देके दोबारा लाइन में लग जाता था। वो सारा दिन ऐसा ही करता रहता था। अब धीरे धीरे सारे राज्य में ये बात फैल गई कि एक ऐसा फ़कीर है जो अपनी बारी भी दूसरे को दे देता है, अपनी टर्न दूसरे को दे देता है। तो राजा तक बात पहुंची। राजा को लगा कि दान तो मैं कर रहा हूँ, मशहूरी फ़कीर की हो रही है, इतनी मशहूरी मेरी नहीं हो रही है, इतनी फ़कीर की हो गई है। उसने उस फ़कीर को बुलाया कि भाई बात क्या है, तुम बार बार क्यों लाइन में लग जाते हो? तुम्हें जितना चाहिए एक बार ले लो, 2 बार ले लो, जितना चाहिए लेके घर जाओ, बार बार लाइन में लग जाते हो, बात क्या है? तो उस फ़कीर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। फ़कीर कहने लगा, महाराज जब आप देते थे तो मैं आपको देखता था, आप बड़े खुश होते थे क्योंकि आप दे रहे होते थे। अब मैंने सोचा कि मैं क्या दूं, खुशी मुझे भी चाहिए। तो मेरे पास तो देने के लिए कुछ था नहीं, मेरे पास तो मेरा नंबर ही था, तो मैं अपना नंबर ही दे देता हूं। कहने का भाव है हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ देने के लिए तो होता है, और सबसे बड़ा देने वाली चीज़ है क्षमा दान। दूसरे को माफ़ कर दो। और माफ़ आप उसको नहीं कर रहे, एक्चुअल में आप अपने को कर रहे हो, क्योंकि शांति का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। अपने आप को सुखी करने का इससे बड़ा कोई तरीका नहीं है। ये आपका अपने ऊपर किया हुआ बहुत बड़ा एहसान है। जब दूसरा व्यक्ति आपको कुछ कहता है, आपका अपमान करता है, तो आपको बहुत बैड फीलिंग आती है, आप हर्ट फील करते हैं, दर्द की फीलिंग होती है ना। उस दर्द की फीलिंग से निकलने का क्या तरीका है, कैसे हम हर्ट को हैंडल करें? कई बार लोग ये प्रश्न भी पूछते हैं कि कोई बार बार आकर आपको कष्ट दे रहा है, आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो आप उसे अगर माफ़ ही करते रहेंगे तो क्या वो ये नहीं सोचेगा कि इसमें कोई दम नहीं है? क्यों ना उस वक्त पलट कर उसको जवाब दिया जाए और उसको बता दिया जाए कि हम भी कम नहीं हैं। आता ना मन में विचार, मन में द्वंद्व होता है। देखो, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि मुक्त आकाश में आप कील नहीं गाड़ सकते, और
गाड़ने के लिए, कील गाड़ने के लिए दीवार का होना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति आकाश में उड़ रहा है, खुला आकाश है, कील चाहे कितनी भी तीखी है, वो कील उस आकाश का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कील के लिए दीवार होना बहुत ज़रूरी है, और वो दीवार है आपकी ईगो की दीवार। जब आप ईगो में रहते हैं तभी तो हर्ट फील करते हैं, तभी तो आपको पीड़ा महसूस होती है। अगर आप सोच लें, 2-3 जीवन के प्रिंसिपल्स याद रख लें कि कॉज ऑफ माई पेन इज़ नॉट आउटसाइड। कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा इंसिडेंट, दूसरी सिचुएशन मुझे पेन नहीं दे सकती। बहुत बड़ा रॉन्ग बिलीफ है। हमें लगता है वो व्यक्ति ने मुझे तंग किया, उसने मुझे पेन दी, हर्ट किया। नहीं, कौन मुझे हर्ट कर रहा है? मैं खुद बार बार उसके बारे में सोच करके अपने आप को तंग कर रहा हूँ। दूसरे ने जो कहना था कहा, दूसरे ने जो करना था किया, लेकिन उसके ऊपर आपने क्या सोचा वो आपको हर्ट कर रहा है। हर्ट करना हमारी परसेप्शन है। हो सकता है वो बात बिल्कुल छोटी हो, जो उसने किया वो इतना बड़ा काम भी ना हो, लेकिन हमारे अंदर ही टॉलरेंस पावर नहीं है, हमारा ही संस्कार परेशान होने का है, तो हम हर्ट हो जाएंगे। हमें लगता है कि ये व्यक्ति तो मुझे कुछ समझता ही नहीं है, ये व्यक्ति तो मुझे मानता ही नहीं है, मेरे साथ ही हर बार ऐसा हो रहा है, क्यों मुझे तंग किया जा रहा है। हम हर्ट हो जाते हैं। याद रखें, कोई भी व्यक्ति मुझे हर्ट नहीं कर सकता। मैं खुद ही अपना नुकसान खुद करता हूँ, बार बार उसके बारे में सोच करके। और जब हम हर्ट होते हैं तो फिर हमारे मन में कौन से विचार आते हैं? बदला लेने के विचार, रिवेंज की फीलिंग आती है कि अब इसके साथ स्कोर सेटल करना ही पड़ेगा, इसको मज़ा चखाना ही पड़ेगा, अब बराबरी करनी ही पड़ेगी। इस तरह के विचार, फिर हमें लगता है इसने जो मेरे साथ किया इसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। इसने हाथ उठाया तो मैं भी हाथ उठाऊंगा, इसने आंख फोड़ी मैं भी आंख फोड़ूंगा। लेकिन याद रखें, कभी भी बराबरी नहीं होती। क्वेश्चन लास्ट में लेंगे। कभी भी बराबरी नहीं होती। हम सोचते हैं स्कोर बराबरी कर लेंगे, स्कोर सेटल कर देंगे, उसने एक किया हमने भी किया तो बंद हो जाएगा, वो और करेगा फिर हम और करेंगे। ये एक विशियस साइकिल है जो बढ़ता जाता है, और हम उस दलदल में घुस जाते हैं जिसमें परेशानियां, लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं होता। तरीका है लेट गो, जाने दो। हर बात को सीरियस नहीं लिया जाता, हर बात में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हम बार बार अगर हर्ट हो रहे हैं, बदला लेने के विचार मन में रख रहे हैं, तो वो विक्टिम की फीलिंग हमें देता है। हम अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं, और वो विक्टिम की जो स्टेट है वो बार बार तंग करती है हमें बार बार लगता है मैं विक्टिम, मेरे साथ ऐसा हुआ, इसने मुझे ऐसा कहा। ये चीज़ बार बार जब होती है और बार बार हम उसको रिवाइंड करते रहते हैं मन में, तो उस सीन में हम दोबारा पहुंच जाते हैं जो आज से कई साल पहले हुआ है। किसी व्यक्ति को देखते ही आपके मन में विचार आने लगते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, आता है ना, 10 साल पहले किया था। फिर हम कहते हैं ना मैं भूला हूँ, ना भूलना चाहता हूँ, ना भूलने की मेरी कोई प्लानिंग है, क्योंकि इसने किया ही मेरे साथ ऐसा। और उस दर्द में जाकर जैसे ही उसको मन में लाएंगे तो आप उस इंसिडेंट में दोबारा 10 साल पहले पहुंच जाएंगे। वो घटना एक बार हुई है, वो इंसिडेंट एक बार हुआ, लेकिन हम बार बार उसको रिवाइंड करके कितनी बार अपनी लाइफ में ला रहे हैं? अनेकों बार। जितनी बार याद करेंगे उतनी बार हम अपने को खुद पनिशमेंट देते हैं, खुद अपने आप को सजा दे रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि दूसरे को सुधारना है तो उसके सजा तो देनी पड़ेगी, उसे गलती का एहसास कैसे होगा? लेकिन जिस व्यक्ति ने गलती की होती है ना, उसे खुद पता होता है कि मैंने गलत किया है। हमारी सजा देने से उसे एहसास हो या ना हो, उसे खुद पता होता है। हमें लगता है कि बच्चों को सुधारना है या किसी को भी सुधारना है, पनिशमेंट दो सुधर जाएंगे। नहीं,
पनिशमेंट एक नेगेटिव एनर्जी है। क्या किसी नेगेटिव एनर्जी से आप ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं? क्या बुराई से किसी अच्छाई को लाया जा सकता है? कभी भी नहीं। हम दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। सदा याद रखें कि उसका एक्शन में भी रॉन्ग, बट दैट पर्सन इज नॉट रॉन्ग। एक्शन इज डिफरेंट, पर्सन इज डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं। नफरत पापी से करो या पाप से? पापी से या पाप से? पाप से। जब हमसे गलती हो जाए, 1000 गलतियों के लिए भी हम माफ़ी की उम्मीद रखते हैं और दूसरे की एक भी गलती को हम चांस नहीं देना चाहते कि उसको माफ़ किया जाए। तो जब हमें माफ़ी चाहिए तो क्या दूसरों को नहीं चाहिए? दूसरों को भी चाहिए। और जीवन के हर मोड़ पे क्षमा का महत्व है। आप कहीं चले जाओ, बचपन में भी एक छोटा बच्चा है, मान लो दिवाली के दिन अपने मामा के घर गया है। मामा के घर में उसने पटाखे चला रहा था, अचानक उन पटाखों के आतिशबाजी से वहाँ कुछ कपड़े सूखने डले थे, उनमें आग लग जाती है। बच्चा डर जाता है कि पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन उसका मामा आता है, वो उसे कहता है बच्चा डरो मत, गलती हमारी थी, हमने कपड़े बाहर रखे, तुम डरो मत। तो बच्चे को कितना अच्छा लगा होगा और उस सारी उम्र उस मामा को याद रखेगा और जीवन में किसी को, सबको माफ़ करेगा। हम जवान हो जाते हैं, हमारे बच्चे हैं, किशोर अवस्था में हैं, उन्हें हम समझाएं, प्यार से गाइड करें। सज़ा देने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। एक सच्ची घटना है, एक 15 साल का नौजवान, घर में कोई नहीं था, चोरी छिपे सिगरेट पी रहा था, जाड़े का मौसम था, गद्दे में और रजाई में आग लग गई। जब पिताजी को पता चला, बहुत गुस्सा आया और उसकी जमकर पिटाई की। उसको नाई के पास ले गए और उसके बाल मुंडवा दिए, कहीं कहीं से बाल रख दिए और कहीं कहीं से बाल कटवा दिए। और बच्चा कहीं बाहर जाए ना शर्म के मारे, इतनी शर्म उसे महसूस हुई, कितना उस बच्चे के दिल पे गुजरी होगी। और उसका रिजल्ट निकला कि वो बच्चा धीरे धीरे एग्रेसिव बन गया, धीरे धीरे बच्चा बिगड़ गया। कुछ टाइम के बाद उसने अपनी माँ के सोने के कंगन चुरा के उनको बेच दिया। सजा देने से लोग सुधरते नहीं हैं और ही जिद्दी हठी बिगड़ जाते हैं। मैरिड लाइफ में भी आज क्या है, क्यों परिवार टूट रहे हैं? क्योंकि ना हम माफ़ी करना जानते हैं, ना माफ़ी मांगना, दोनों को भुला दिया है। सहनशीलता कम हो गई है, इसलिए परिवार भी टूटते जा रहे हैं। मान लो कोई व्यक्ति गलती करे और हमसे माफ़ी मांगे, हमने उसे माफ़ कर दिया, उसने माफ़ी ना भी मांगी तब भी माफ़ कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति बार बार भूल करता रहे, तब क्या करे? वो छोड़ता ही नहीं अपनी, तब क्या किया जाए बताइए? तब भी एक ही तरीका है, याद रखिए। हाँ, समझा दिया जाए और माफ़ कर दिया जाए और प्यार से समझाओ। अगर वो मानता नहीं ना बात, ये ना सोचो उसकी कमी है, कमी हमारी है, हमारे समझाने में कमी है, हमारे प्यार में कमी है। हम इतना प्यार से समझाएं, इतना लॉजिकली समझाएं कि बच्चे को बात समझ आ जाए। प्यार में बहुत बड़ी ताकत है। हम माफ़ भी व्यक्ति को तभी कर पाते हैं जब हमारे पास बेहद का प्यार हो, अनलिमिटेड प्यार हो। बिना प्यार के ये दुनिया नहीं चलती। प्यार बहुत ज़रूरी है। नफ़रत की जगह हमें प्यार भरना पड़ेगा। अगर आपने किसी को मारना ही है तो देन किल अदर बाय योर काइंडनेस। आप इतने काइंड, इतने दयालु बन जाए कि वो व्यक्ति खुद ही मर जाए। दुनिया में लोग कहते हैं कि अगर कोई आपकी आंख फोड़ता है, आप उसकी आंख फोड़ दीजिए। आपका कोई दांत तोड़ता है, आप उसके दांत तोड़ दीजिए। टिट फॉर टैट, ये लोगों का नियम है। ईंट का जवाब पत्थर से दो, लेकिन समझदार व्यक्ति ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता। वो फेंकी हुई ईंट को कैच करके उससे अपने लिए सुंदर सा आशियाना बना देता है। ये दुनिया के लोगों का नियम है, टिट फॉर टैट। लेकिन भगवान कहता है कि अगर आपने किसी से बदला ही लेना है, अगर आप किसी को मारना ही चाहते हैं,
उसके ऊपर इतना दया करो, इतनी कृपा करो, इतना रहम करो, इतना उसे माफ़ करो कि वो खुद ही मर जाए। उसको खुद शर्म महसूस हो कि मैंने इसके साथ क्या किया और इसने फिर भी मेरे लिए कितना अच्छा किया। ये है प्यार। जीवन में प्यार बहुत ज़रूरी है। प्यार से जब हम भरपूर होंगे तभी दूसरे को माफ़ कर सकेंगे। अब एक बहुत सुंदर गीत बजेगा, आप सभी अपने अपने स्थान पे खड़े होंगे और मेरे साथ उस गीत को गुनगुनाएंगे कि दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। प्यार आ जाए तो सब चीज़ें आ जाती हैं। सभी गीत गाते हुए, ताली बजाते हुए गीत को एंजॉय करेंगे। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। प्रेम की बोली बोलो, प्रेम की बोली बोलो, प्रेम से रहना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। प्यार के दो मीठे बोलों में तेरा क्या लुट जाता। प्यार का प्यासा सारा जग है, प्यार का रखो नाता। प्यार के दो मीठे बोलों में तेरा क्या लुट जाता। प्यार का प्यासा सारा जग है, प्यार का रखो नाता। प्यार लुटाते सबको, प्यार लुटाते सबका प्यारा बनना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। प्रेम की बोली बोलो, प्रेम की बोली बोलो, प्रेम से रहना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना 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 सीखो जी। कहते हैं माफ़ करना उन फूलों के समान है जो कुचले जाने पर भी खुशबू देना नहीं भूलते। आपने देखा होगा कि दुनिया में जितनी भी जान और बेजान चीज़ें हैं उनके अपने गुण होते हैं, वो अपने गुण कभी नहीं छोड़ते। आप बर्फ़ को ले लीजिए, बर्फ़ क्या ठंडक देना छोड़ता है? कहीं पर भी बर्फ़ को हाथ में ले लीजिए, पिघल जाएगा, अपनी हस्ती मिटा देगा, लेकिन देगा ठंडक ही। आप आग को ले लीजिए, आग हमेशा ही गर्मी देगी। आप गुलाब के फूल को ले लीजिए, उसे अपने सिर पे लगा लीजिए, अपने हार में लगा लीजिए, बुक्के में लगा लीजिए, मंदिर में चढ़ा के आ जाइए, पाँव के नीचे कुचल दो, क्या गुलाब का फूल खुशबू देना छोड़ता है? छोड़ता है? उसी तरह इंसान के गुण क्या हैं? क्या इंसान अपने गुणों को छोड़ता है? असली इंसान जो होगा क्या वो अपने गुणों को छोड़ेगा? एक महात्मा नदी के किनारे नहा रहा था, एक बिच्छू ने उसे डंक मारा, महात्मा ने बिच्छू को पकड़ा और छोड़ दिया। दोबारा उस बिच्छू ने डंक मारा, महात्मा ने प्यार से पकड़ा, छोड़ दिया। 4-5 बार ऐसा हुआ। एक रास्ते में चलते हुए व्यक्ति ने कहा, महाराज ये बिच्छू बार बार डंक मार रहा है और आप इसे छोड़ देते हैं, इस दुष्ट को सजा देके मार क्यों नहीं देते? तो महात्मा ने कहा, ये जो बिच्छू है इसका गुण है, इसका धर्म है काटना, डंक मारना।
जब ये अपना धर्म नहीं छोड़ता तो मैं महात्मा हूँ, मेरा धर्म है माफ़ करना, मेरा धर्म है दया करना, तो मैं अपना गुण अपना धर्म क्यों छोड़ूं। हम ये भी याद रखें, हम इंसान हैं, हमें माफ़ करना है, तभी हम डिवाइन बनेंगे। और असली फ्रीडम फॉरगिवनेस में है। फॉरगिवनेस इज द की टू फ्रीडम, फॉरगिवनेस इज द की टू हैप्पीनेस। अगर आप मुक्त आकाश में बिना किसी बोझ के उड़ना चाहते हैं, माफ़ कर दीजिए, भूल जाइए उसे और उसके लिए अच्छा सोचना शुरू कीजिए। कभी भी किसी के लिए बुरा ना सोचिए, क्योंकि जब हम बदले के भाव मन में रखते हैं, बहुत बुरे विचार मन में आने लगते हैं। क्योंकि अगर हम दूसरे का बुरा सोचेंगे, सबसे पहले बुरा किसका होता है? हमारा। और दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं तो सबसे पहले अच्छा किसका होता है? हमारा। इसलिए किसी ने कहा, दूसरे को मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, दूसरों को मिटाने की साजिश करने वालों को कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का सपना एक दिन अपने ही घर खड़ा होता है। कभी भी किसी के लिए बुरी भावना ना रखो। उसने बुरा किया, उसकी करनी उसके साथ, मुझे अच्छा करना है, तभी मैं फ्रीडम मुझे मिलेगी। जैसे क्षमा करना जरूरी है, क्षमा मांगना भी बड़ा जरूरी है। माफ़ी मांगने से ये साबित नहीं होता कि हम गलत हैं और वो सही है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम में रिश्ते निभाने की काबिलियत दूसरों से ज़्यादा है। हम रिश्तों को प्रेफरेंस देते हैं, ना कि अपने ईगो को। और जैसे ही आप सॉरी कहते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो दूसरे का जो गुस्सा है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। इसलिए कभी भी सॉरी कहने में शर्म नहीं करनी चाहिए। किसी से माफ़ी करने में अपने अहंकार को सामने नहीं लाना चाहिए। क्षमा याचना कर दो। जैनियों में बहुत महत्व है। साल में एक दिन वो दूसरों से माफ़ी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि किससे भूल हो गई, उससे माफ़ी मांग लो, दिल को हल्का कर लो। हर धर्म ग्रंथ में, हर धर्म में इसका वर्णन है कि अगर तुम माफ़ करोगे, भगवान तुम्हें माफ़ करेगा। भगवान उन पे दया करता है, उनको माफ़ करता है जो सब प्राणियों के ऊपर दया करते हैं, जो सबको माफ़ करते हैं। और ये क्षमा याचना विश्वास को पुनः स्थापित करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। क्योंकि जैसे ही हम गलती करते हैं तो उससे ये मैसेज आता है कि मैंने आपका विश्वास तोड़ा है। लेकिन हम क्षमा याचना करके दूसरे को ये बताते हैं कि जो विश्वास मेरी वजह से आपका टूटा है, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, उसके दोबारा टूटने नहीं दूंगा। एक बार गलती हो गई, बार बार रिपीट करके सॉरी कहना वो भी समझदारी नहीं है। जब भी माफ़ी मांगें तो दिल से माफ़ी मांगें, केवल बाहर। कहीं तो माफ़ी भी बड़ी अक्कड़ से मांगते हैं। कहीं माफ़ी मांगते, माफ़ी मांग ली ना, अब गलती की थी तो माफ़ी मांग ली, जैसे उसके ऊपर एहसान कर रहे हो। नहीं, दिल से माफ़ी मांगनी है। और गुस्सा जब आता है, बदले के भाव मन में आते हैं, याद रखो, आंधी और गुस्सा दोनों बराबर हैं। शांत होने के बाद पता चलता है नुकसान कितना हुआ। इसलिए गुस्से के विचार भी मन से निकालने पड़ेंगे। बहुत सी बातें याद रखनी पड़ेंगी कि माफ़ करना है तो क्या क्या सोचना है। उम्मीद कभी नहीं हारनी है। मुश्किल वक्त का आपका सबसे बड़ा सहारा आपकी उम्मीद है, जो आपके कान में आके धीमे से कहती है सब अच्छा ही होगा, कुछ भी खराब नहीं होगा। क्यों डरें जिंदगी में कि बुरा होगा, क्यों सोचते रहें कि ऐसा होगा। कहते मंजिल की ओर बढ़ते रहें, अगर कुछ ना भी मिला तो तजर्बा तो नया होगा। और खुद की तरक्की में इतना टाइम लगा लो कि किसी की बुराई की तरफ ध्यान ही ना जाए, कौन क्या कर रहा है उसके पास टाइम ही ना जाए। और ये सोचने के बजाय कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, हम ये सोचें
कि कभी ना कभी तो अच्छा करेगा ज़रूर। अच्छा, माफ़ करने की ताकत कहाँ से आएगी? क्या हम खुद माफ़ कर सकते हैं? माफ़ करने की ताकत आएगी जब उस परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुटेगा। उसके लिए हम प्रेयर करते हैं, हे भगवान मुझे इतनी मन की शक्ति देना कि मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद जय करें। और तीसरी लाइन इंपॉर्टेंट कहते हैं, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सकें, दूसरों से भूल हो तो माफ़ कर सकें। कहते हैं ना खुद ही, तो दूसरों को माफ़ करने की शक्ति उस परमात्मा से आती है। और उसके ऊपर अगर आपको विश्वास हो तो आप याद रखेंगे कि दुनिया में जब भी लोग आपको मुश्किल में डालेंगे, आपके ऊपर विश्वास हो कि मेरा रब हजारों रास्ते निकाल ही देगा। और भगवान जो करता है, ऑलवेज रिमेंबर, किसके लिए करता है? किसके लिए करता है? अच्छे के लिए ही करता है। अगर आपका भगवान से भी प्यार है, और प्यार का सोर्स तो वही है, उससे शक्ति आएगी तभी दूसरों को माफ़ कर सकेंगे। तो वो भगवान से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हम याद रखें, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान जो कुछ हमें दे उसे खुशी खुशी स्वीकार करके आगे बढ़ें। अगर हमारा प्यार है भगवान से और उससे शक्ति लेना चाहते हैं, जो कुछ वो हमें देता है सोचें उसमें ही हमारा भला है। अभी 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए दोबारा आप खड़े होंगे और एक सुंदर सा गीत बजेगा कि भगवान के फूल हमें भी, फूल भी मंजूर हैं तो कांटे भी मंजूर हैं। सभी खुशी खुशी इस गीत को महसूस भी करेंगे। फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारनहार, दुनिया के तारनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारनहार, दुनिया के तारनहार। चाहे दुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे दुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम, मालिक रह लेंगे हम। चाहे हंसी भरा संसार दे या आंसुओं की धार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारनहार, दुनिया के तारनहार। इस गीत को भी आप याद रखें और बीच बीच में गुनगुनाएं। बहुत शक्ति ये गीत आपको देगा। और सेकंड वे जो मैंने बताया था पास्ट की बातों को भूलने का, मन को यहाँ से वहाँ लगाओ, डाइवर्ट योर अटेंशन। होता ये है कि जो चीज़ हमारे साथ होती है बार बार उसी का ख्याल मन में आता है, उस वक्त हम उस ख्याल से निकल के उसकी जगह अपना अटेंशन दूसरे की तरफ अगर डाइवर्ट कर दें, मन को इधर से हटा के दूसरी तरफ लगा लें, तो धीरे धीरे जो मेमोरीज हैं वो फेड पड़ने लगती हैं, पुरानी मेमोरीज़, और उनकी जगह नई मेमोरीज़ आती हैं। ये जो मेडिटेशन आप सीखेंगे, अच्छी अच्छी कमेंट्री मेडिटेशन में आपको देते हैं, इसका भी यही बेनिफिट है कि वो नई स्मृतियाँ आपके मन में लाएगा। पुरानी स्मृतियाँ धूमिल होती जाएंगी और उनकी जगह नई स्मृतियाँ आती जाएंगी। तो ये डाइवर्ट करने का एक तरीका है अपने मन को। और सदा सोचो जो बीत गया वो कल्याणकारी था, भगवान ने जो किया अच्छा किया, उसमें कोई ना कोई कारण होगा, अब उसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बीत गई
सो बात गई, पास्ट इज पास्ट, उसके ऊपर फोकस ना करके हम आगे बढ़ें, दूसरों की बुराइयों के ऊपर ध्यान ना दें। बुराइयाँ जब हमारी वृत्ति ये होती है, ध्यान क्यों दूसरों की तरफ जाता है? जब हम दूसरों के अवगुणों को देखने लग जाते हैं, दूसरों की बातें हमें याद आने लगती हैं, दूसरों की बुराइयां मन में समा जाती हैं। इसलिए किसी ने कहा कि आप क्या बनना पसंद करेंगे, फॉल्ट फाइंडर बनना चाहेंगे या सॉल्यूशन सीकर बनना चाहेंगे? कमियां देखने वाले बनना चाहेंगे या कमियां भरने वाला बनना चाहेंगे? समाधान का अंग बनना चाहेंगे या समस्या का अंग बनना चाहेंगे? हम भगवान को कहते, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त पर ना धरो। तो भगवान कहता, मैं नहीं धरूंगा, पर तुम भी किसी के चित्त पे ना धरना। एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही कि दूसरे के ऐब को तू यूं ही बेनकाब ना कर, खुदा खुद हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। बुरी नज़र से ना देख ओ देखने वाले, मैं लाख बुरा सही, तू अपनी नज़र खराब मत कर। लास्ट में एक चीज़ हम और याद रखें, उससे पहले अगर किसी चीज़ को भूलना है और माफ़ करना है जो मन में कष्ट दे रही है, कर्म थ्योरी, कर्मों का हिसाब किताब, ये दुनिया कर्मों की एक दुनिया बनी हुई है। सबके साथ हमारे हिसाब किताब हैं। बहुतों को हमने दुख दिया है, बहुतों से दुख लिया है, वो पूर्व जन्म के हिसाब हमारे साथ हैं। कार्मिक अकाउंट हमारे साथ चल रहे हैं, अब उन्हें सेटल करना है, चुकतू करना है। जो व्यक्ति आपको कष्ट दे के गया, तंग करके गया, आपको अपमान करके गया, अब उसको चुकतू करने के लिए सोचो कि मेरा हिसाब किताब चुकतू हो गया, कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया। जो कर्ज लिया था वो दे दिया, अब किस चीज़ की चिंता, अब मैं बोझ से फ्री हो गया। अगर इस थ्योरी को याद रखेंगे तो बहुत आसानी से हम दूसरे को माफ़ कर सकेंगे। जो व्यक्ति माफ़ करता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे पता नहीं चलता कि वो दूसरे व्यक्ति ने गलती की है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पत्थर का बना है, उसे कुछ फील ही नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति माफ़ कर रहा है उसे अपमान की महसूसता नहीं होती या समाज में उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। माफ़ करने का सीधा सा मतलब है कि उस व्यक्ति का एटीट्यूड है लेट गो, जाने दो, क्यों झंझट मोल लेना, मुझे मन की शांति चाहिए ना कि झगड़ा। मुझे मन को खुश रखना है, अपनी खुशी के लिए माफ़ करना है। तो ये संकल्प के साथ आज के लेक्चर को हम समाप्त करेंगे। मन ही मन आप अपने आप को कह दें कि आज से हम किसी से बदले की भावना नहीं रखेंगे, मन में अच्छे विचार लाएंगे। जिन्होंने हमें तंग किया, अन्याय किया, अत्याचार किया, उनके लिए भी क्षमा भाव धारण करेंगे। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब अच्छे बने, सब हमारे अपने हैं, कोई पराया नहीं। क्या अपनों से बदला लिया जाता है? नहीं। मुझे माफ़ करना है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। मुझे अपने मन को हल्का रखना है। मुझे माफ़ इसलिए करना है क्योंकि मैं मन को भारी नहीं कर सकता, मैं सदा दुखी नहीं रह सकता। मैं अपने रिश्तों को मधुर बनाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे माफ़ करना है। हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं दूसरों को उनकी भूलों के लिए माफ़ कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता ओंकार चंद जी का। आपने एक बहुत गहन संदेश अपने वक्तव्य के द्वारा हम सभी को दिया है। मालाएं बन जाती है, मोती को एक धागे में पिरोने से लताएं खिल जाती हैं, बीज को
धरनी में बोने से, और जिंदगी बन जाती है एक दूसरे को क्षमा करने से। तो क्षमा भाव अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। आज के इस विषय को स्पष्ट करने के लिए हमारे साथ एक और अन्य वक्तागण हैं। मुंबई से ज्ञान सरोवर परिसर में आप स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए पधारे हैं, तो इससे आपका प्रभु प्यार तो झलक ही रहा है। आप प्रभु प्रेमी, समाज सेवी और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं लायन इंटरनेशनल के। आप स्टील चैम्बर ऑफ इंडिया के लाइफ मेंबर हैं और साथ ही एक्स एडवाइज़र ऑफ लियो क्लब ऑफ स्टील मार्केट, और विशेष रूप से हिंदी भाषा सेवा समिति के आप एक्स एडवाइज़र हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप आज के इस सेशन में अपना वक्तव्य रखिए। भ्राता उत्पल कुमार सामंत जी, आप कर्तक ध्वनि से भ्राता जी का स्वागत करेंगे। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। प्यार से बोलिए, जोर से बोलिए, मुस्कुरा से बोलिए। थैंक यू। ब्रदर एंड सिस्टर, आप लोग इंडिया से कोना से आया स्पेशल वीआईपी गेस्ट मेरा जैसे, हम भी उधर ही बैठा था। हम भी फर्स्ट टाइम में आया। हम भी 5 मिनट पहले सोचा नहीं था हमको इधर आने पड़ेगा। इन्हें मेरे को बुला लिया इधर। हम कोई सोच के आया नहीं हमको क्या बोलने के क्या नहीं बोलने के। हम गुड स्पीकर भी नहीं है, और हिंदी तो मेरा सबसे पोर लैंग्वेज है। हिंदी मेरे को बिल्कुल आता है, पूनम मुखर्जी जैसे, पूनम दा जैसे। तो मैं कोशिश करूँगा बोलने के लिए। उसका पहले जिधर सिखाया गया उसको, मेरा कुछ गलती हो गया तो क्षमा करने ना, क्षमा करना और माफ़ी मांगना परम धर्म है। ये मंत्र दशिश आप लोग को सबको तरफ से, और मेरा मतलब हम लायंस यूके सामंत था, वर्ल्ड नंबर 1 एमजीओ। हम 100 साल कंप्लीट कर दिया। 100 साल मेरा हो गया एमजीओ, मैंने अमना लायंस क्लब इंटरनेशनल। 210 कंट्री में है। 46 लाख लायंस क्लब है। 47 लाख लायंस मेंबर है ऑल ओवर इंडिया में। और आप लोग को सबको तरफ से, और इंटरनेशनल अभी मेरा पड़ोसी नेपाल भाइयों का तरफ से, ये ब्रह्म कुमारी का मैनेजमेंट कमेटी मेंबर, सबको मेनी थैंक्स एंड कोटि कोटि प्रणाम फॉर एवर हैप्पी एंड हेल्दी सोसाइटी। वो आप लोग सबको बुलाए, हमको बुलाए, हमको हैप्पी देने के लिए। उसका क्या हैप्पी के लिए ऑलरेडी दे आर एस्टेब्लिश हैप्पी। लेकिन हम तो 2 दिन में आया। 2 दिन में जो मेरा फीलिंग क्या है, क्या शेयर है, इसके बारे में हम थोड़ा शेयर करूंगा, काइंड योर परमिशन। अभी पहले दिन यस्टरडे हम जब भी सुबह आया 3 बजे, तारादी है मेरे को इधर सुरेश भाई का नाम दिया था। आई थैंक यू स्पेशल तारादी जो हमको इनवाइट किया था। और स्पेशल थैंक बीके डॉक्टर सुविधा बहन, उसका भी नाम आई कैन नॉट स्टैंड फ्रंट साइड ऑफ यू, स्पेशल इनवाइट वो मेरे को किया था। सो स्पेशल थैंक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू, तारादी, बीके तारादी एंड डॉक्टर बीके सुविधा बहन। हम 3 बजे उतर के फोन किया सुरेश भाई, विदिन 5 मिनट्स आई कैन नॉट इमेजिन, जो 5 मिनट के अंदर मेरा कार आ गया। उधर कार से मेरा पिकअप किया सुरेश भाई। पता नहीं रात भर सोया था कि नहीं सोया था। 3 बजे फ़ोन किया, उसका पहले तैयार था। मेरा 3 बजे गाड़ी रेडी के पहले भेज दिया कि पता नहीं 5 मिनट में गाड़ी पहुंच गई। जब ये आया उधर आके हमको रूम फूम दे दिया फ्रेश होके। खुद रात को मेरा छोड़ने के लिए प्रेम निवास में। प्रेम जो क्या चीज़ है, इधर आके लाइफ टाइप चेंज हो गया। सीखने में का प्रेम क्या चीज़ होते हैं। सबको दिल में प्रेम है। प्रेम निवास छोड़ने के बाद फिर इधर जब भी लेके आया, उधर घुमाया, साइड में सब देखा है डिटेल। इधर आने के बाद वेलकमिंग जे पूरा दिन वेलकम किया। रात को डिनर होने के बाद मेरा जो पढ़ना था, लोखंडे साहब को बोला चलो इधर घूम के थोड़ा मजा लेगा। फिर उधर के उधर जो झाड़ था, झाड़ के अंदर जुगू ना जुगू पुक्का होता है, लाल लाल बत्ती जलता है, क्या बोलते हैं उसको, यूं। वो गाना सिंगिंग आ रहा है, लाल बत्ती दे रहा है। मतलब क्या मजा है, देखो इधर ये भी वेलकम कर रहे हैं।
फिर मेरा दोस्त बोलता हवा भी आ रहा है, देखो हम लोग टीवी डांस कर रहा है, ये भी वेलकम कर रहा है, हाँ दे रहा है। फिर ये बम्बू कमाड़ी जी, ये भी ऊपर से आके हमको रेन देवता को बुला लिया, इतना बारिश दे दिया, इतना खुश हुआ दिल में, रियली हम लोग डांस करने के लिए शुरू कर दिया। इसके लिए बम्बू कड़े में हम लोग आपको सबको तरफ से कोटि कोटि सलाम प्रणाम फॉर एवर हैप्पी एंड हेल्दी फॉर अस। सो हम सोसाइटी को बनाने के, दुनिया को बनाने के हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू सुनीता बहन, भमना दीदी, हम देखा नहीं लेकिन वो लोग इनडायरेक्ट में जे भी हेल्प किया, एंड ऑल ऑफ बम्बू कमाड़ी मैनेजमेंट। अच्छा, इस देर आके हम क्या सीखा? 3 मंत्र सीखा, हैप्पी हेल्दी कैसे रखने के। व्हाट इज द 3 मंत्र? एक मंत्र पॉजिटिव थिंकिंग, की ऑफ माइंड, पॉजिटिव थिंकिंग है वी कैन डू एनीथिंग। सेकेंड, क्षमा करना, क्षमा मांग, ये दो अथार प्यार, तीनों चीज के पास में है। उधर से इधर आने के लिए आपको सोचना कि 1 सेकंड में आने का, 1 दिन में आने का, 1 महीने में आने का, 10 महीने में आने का, क्या 5 साल में आने के। दैट इज यू हैव टू डिसाइड। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाउ टू डू पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग में जैसे कल बताया था, शुरू जाने के लिए 8 मिनट लगता है। हमको पॉजिटिव थिंकिंग माइंड के ऑल में कोना में जाने के लिए 1 सेकंड भी लगेगा नहीं। जैसे एग्जाम्पल, एक अमेरिका से मेरा लियो क्लब का आया था घूमने के लिए, तो एक्सीडेंट हो गया दिल्ली में। वो इंडिया में किसको पहचानता नहीं था। 1 सेकंड में उधर दोस्त को फ़ोन किया, वो आनंद मेहता बोल के लियो का प्रेसिडेंट था मेरा डिस्ट्रिक्ट में, घाटकोपर में। वो ताबड़तोब दिल्ली में आगोलाल को फ़ोन किया, आगोलाल रोहित को फ़ोन किया, वही पहाड़ीगंज में रोहित 5 मिनट के अंदर, ये जो कम्युनिकेशन हुआ 5 मिनट के अंदर पहुँचे, पोस्टमार्टम में जाकर नर्सिंग में एडमिट कर दिया। दिस इज द कॉल माइंड सेटअप, हाउ टू माइंड सेटअप, हाउ टू पॉजिटिव थिंकिंग। सो पॉजिटिव थिंकिंग होगा वी कैन डू। अभी लाइफ के लाइफ 3 पेज में है। फर्स्ट पेज जन्म, सेकेंड पेज लाइफ, थर्ड इज मृत्यु। मृत्यु पर परमात्मा जब ही निकल जाता है। निकलने के बाद क्या होता है? घर में कोई पूछता नहीं है, हाथ में कुछ रहेगा गोल्ड बा गोल्ड, वो खुल के ले लेगा। जब ये आत्मा है तभी उसको वैल्यू है, नहीं है तो उसको कोई पूछता नहीं है। अभी क्या मेन इंपॉर्टेंट को है? सेकेंड लाइफ। लाइफ कैसे? माइंड पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब हम जैसे सोचेगा। एक मिरर रखिए, मिरर में आप डांस करिए, आपको मजा आएगा, डांस भी होगा। स्माइलिंग करिए, स्माइलिंग आएगा। वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट। मिरर वो आपको लाइक योर माइंड, हाउ टू डू, हाउ टू ऑर्गेनाइज, हाउ टू सेटअप। अभी कोई भी ऑर्गेनाइज करने के लिए, आपको बोरो में जाने के लिए आपको नेगेटिव आएगा ही। अभी ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, डिसऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी आजकल फॉर्मूला चल रहा है। लेकिन ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी आप माइंड में चलेगा। क्षमा करना, क्षमा माफी मांगना। अभी विवेकानंद को बताते हैं, विवेकानंद जी गुरु था रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन का शिष्य उसको लाती मार दिया था पेट में। रामकृष्ण मिशन क्या बताता था? ये सॉरी, रामकृष्ण जी क्या बताया था? अरे बच्चा तो मेरा बच्चा है, लाती मार दी का बाप का जात जाता है, बच्चे का क्षमा करना परम धर्म है। बच्चे मार दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? मामी के पास में छोटे बच्चे जाते लाती मामी को डैडी को कितना मारता है, वो तो मेरा बच्चा है, वो तो उसको ज्ञान नहीं है। लाइक क्षमा करना, हाँ माफी मांगना परम धर्म है। एक लाइफ में लाइफ टाइम को चेंज करने के लिए एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है। ये जिसके पास में गुड क्वालिटी आ जाएगा, ही कैन डू, शी कैन डू एनीथिंग। जीरो कैन बी हीरो, पॉजिटिव थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। इधर से हमको सीखने के लिए मिला है 2 दिन में। और हम खुद का फीलिंग हो रहा है, ये मेरे को जाने के दिल लगते इधर ही आया, और 2-4 दिन रुक जाओ, इसको कुछ सीख के जाओ। और सबसे बड़े सुरेश भाई बोल के हमना एरिया में, हम जिधर रहता है बम्बई में, नवी बम्बई, एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट बोल के, उधर मेरे एरिया में इंजीनियर, डॉक्टर, डबल पेमेंट, ट्रिपल पेमेंट भी देगा। वो एरिया छोड़ के इंडिया में कोई कोना में, आउट ऑफ इंडिया तो छोड़ो बात, कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता है। आज सुरेश भाई को देखिए, हम सरप्राइज हो गया। उधर का छोड़ के इधर का रूम फ्लैट खरीद कर लिया, समाज सेवा कर रहे हैं, बम्बू करने गए। आई सैल्यूट हिम, सुरेश भाई जी, बीके सुरेश भाई, रियली वो जगह छोड़ के इधर परमानेंट रेसिडेंट ले लिया। कुछ उसको मिला तभी वो छोड़ के आया। सो समथिंग इज हियर, हाउ टू चेंज आवर लाइफ। हम लोग को बोला है इसको फायदे के लिए नहीं बोला, बम्बू के लिए बोला, हमको फायदे के लिए, हमको लाइफ टाइम चेंज करने के लिए, हमको आनंद आने के लिए।
हैप्पी, हेल्दी। हेल्दी कैसे रखने के? हेल्दी आपको पढ़े। डॉक्टर है सबसे बड़ा क्रिमिनल है, सॉरी माफी मांग लेता है, डॉक्टर कोई होगा तो मेरे को अभी मारेगा अभी। सोलो पॉइजन है, मेडिसिन जो खिलाता है सोलो पॉइजन है। जे मेडिसिन खाना बंद कर दिया बच गया, वो हैप्पी लाइफ आ गया 90%। अभी कल रोटरी क्लब का सिंगल ना कौन सा साहब था, बोला था मेरा नाक का ऑपरेशन के अमेरिका गया था, सेकंड टाइम बम्बो को लग दिया, इधर आके मेडिटेशन किया, निकल गया। मेरा मॉर्निंग में एक दोस्त था 78 एज था, हम जब भी दोनों घूमता था मेरे को बोलता था 70 एज, हम 60 के नीचे है, और उसको बोलता था 50 के नीचे। उसका हेल्थ इतना टकाटक है, आके रोने लग गया मेरे सामने। क्या हो गया? मेरा डॉक्टर बोला हार्ट ऑपरेशन करने पड़ेगा, मेरा हालत ख़राब हो गया। मैंने कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर का मेडिसिन फेंक दो, सुबह प्राणायाम और अनुलोम विलोम करो डेली 1 घंटा मिनिमम, 2 घंटे कर सकते तो बेटर है। और 1 महीने के बाद मेरे को मिल शुरू किया। 1 महीने के बाद डॉक्टर के पास बोला तुम कौन सा दवाई किया, तुम्हारे ब्लॉक ये हो गया। हम इंजीनियर स्टूडेंट हैं, हम डॉक्टर नहीं है। एक पाइप जब भी जाम हो जाता है, जंग पकड़ा जाता है ना, पाइप को 2 तरीके से हम सही करते हैं, एक काट के चेंज कर देता है, नहीं तो केमिकल डाल के उसको पैसा देता है, वो वैक्यूम सही हो जाता है। हार्ट का भी वही होता है, वो ब्लॉक हो जाता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन पैसा देगा तो निकल जाता है, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए उसको ये दवाई ब्रह्म कुमारी दे सकते हैं मेडिटेशन देने के, और उसको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। उसके बारे में ज़्यादा जाऊंगा नहीं, टाइम का बहुत शॉर्ट में स्वीट में बताने के। लाइफ जो है, लाइफ हम फ्री ऑफ गिफ्ट मिला, भगवान का तरफ से फ्री में मिला, ये हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। हम कार लेके आऊँगा, साइकिल लेंगे, उसको सुबह साफा करूँगा, महीने में उसको सर्विसिंग भेजूंगा। ये लाइफ का हम लोग कभी भी मेडिटेशन मॉर्निंग वॉक, अरे कितना टाइम है, रात को लेट में आया क्यों? हम लोग संस्कृत, हमने इंडिया का कल्चर भूल गया। हम लोग अंग्रेजी सीख के गया, रात लेट नाइट में खाना खाने के, दबा के खाने के, और सुबह मॉर्निंग में लेट में उठाने के, वो शरीर में बहुत नुकसान देते हैं। इसलिए हम लोग हिंदुस्तान का कल्चर है। अभी जी हम लोग 210 कंट्री का पेशेंट बंदा 100 साल हो गया। इंडिया का आदमी बंदा नरेश अग्रवाल, यू आर प्राउड फॉर हिम, और उसको स्लोगन है नमस्कार। 210 कंट्री को नमस्कार सिखाएगा। नमस्कार क्या चीज होता है, नमस्कार अंदर क्या क्वालिटी है, एवरी 210 कंट्री का फॉरेनर लोग सीखेगा नमस्कार क्या है। थैंक यू वेरी मच। ओके, सबको कोटि कोटि प्रणाम। थैंक्स, धन्यवाद भ्राता लायन उत्पल कुमार सामंत जी का। आपकी भाषा नहीं लेकिन आपके हाव भाव, आपकी खुशी आपके द्वारा प्रकट हो रही थी। और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यहाँ की आध्यात्मिक शिक्षाएं एवं राजयोग का अभ्यास हम सभी को एवर हैप्पी एवर हेल्दी बनना सिखाता है, जिससे हम एवर हैप्पी एवर हेल्दी सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। तो अंत में आप सभी से हम यही कहना चाहेंगे कि दुआओं के फूलों में महके आप, दुआओं के फूलों में महके आप, खुशियों के झूले में झूले आप। हमारी तो बस यही तमन्ना है कि कभी मुस्कुराना भूले ना आप, कभी मुस्कुराना भूले ना आप। ओम शांति। अभी हम इस सेशन का समापन करते हैं और अभी नेक्स्ट सेशन आपका शुरू होने जा रहा है। तो अभी हम प्रभु स्मृति में बैठकर कुछ समय के लिए प्यारे प्रभु का धन्यवाद करेंगे। ओम शांति।